हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया के बारे में, जो कि छोटे बच्चों में या फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जानते हैं कि इन लोगों में ये खतरा ज़्यादा क्यों रहता है, ज़्यादा निमोनिया क्यों होता है। सबसे पहले जानते हैं कि निमोनिया है क्या। निमोनिया जो कि फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर बीमारी है, जिसमें या तो आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है या फिर उसमें सूजन आ जाती है। इसको फैलाने वाले जो 3 कॉमन कारण हैं वो है बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस। जानते हैं कि लक्षण क्या है, निमोनिया के क्या लक्षण रहते हैं। इसमें जो लक्षण रहते हैं वो है कोल्ड एंड फ्लू, छाती में दर्द जब आप सांस लेते हैं, या फिर खांसी आना बलगम के साथ में, थकावट होना, फीवर आना, पसीने आना, या फिर आपको उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी आना, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आप चेक कैसे करवाएं कि आपको निमोनिया है। सबसे पहले अगर आपको ये लक्षण आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले वो स्टेथोस्कोप से देखता है, आपके जो लंग्स होता है उसकी आवाज़ को सुनता है। अगर उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए या फिर चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए एडवाइज़ करता है। इसके जो एडवांस टेस्ट हैं जो कंफर्म करते हैं आपको निमोनिया है कि नहीं, वो है स्पूटम टेस्ट, या फिर सीटी स्कैन के थ्रू भी वो जान सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से भी आप जान सकते हैं कि आपको निमोनिया है कि नहीं है। अब हम जानते हैं कि निमोनिया होने के कारण क्या हैं। वैसे तो हम दिन प्रतिदिन बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को हम सांस के साथ बॉडी के अंदर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो बॉडी है वो हमें इन बैक्टीरिया से बचा लेती है। लेकिन कभी कभी जब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं या फिर वायरस इस बॉडी में बढ़ जाता है तो इनकी पावर बढ़ने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़ने में सक्षम नहीं होता। जो निमोनिया होता है उसको फैलाने में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है फंगाई का, वायरस का और बैक्टीरिया का। जो कॉमन बैक्टीरिया होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, कभी कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल की एयर में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनको भी हमें इनहेल करने से हमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हमें कोई क्रॉनिक डिजीज़ है यानी कोई बीमारी है लंबे समय से, उससे भी हमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्मोकिंग करने से या फिर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से, HIV एड्स जैसे इन्फेक्शन होने की वजह से भी निमोनिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो निमोनिया होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर जो निमोनिया का वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, अगर वो हमारे ब्लड में चला गया, ब्लड के थ्रू किसी ऑर्गन्स में चले गए, तो हमें ऑर्गन फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। या फिर अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो गया है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो अगर हम ढंग से अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाएंगे तो हमें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, या फिर जो पेशेंट है उसको सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। आप वैक्सीनेशन लें, या फिर जो बच्चे होते हैं 2 से 5 साल के बीच में जो गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की है उसका कंप्लीट कोर्स करवाएं बच्चे का, या फिर गुड हाइजीन की प्रैक्टिस करवाएं बच्चों को, हाइजेनिक रहें, जो हाथ है वो साफ़ करते रहें ताकि बैक्टीरिया किसी भी प्रकार से आपकी बॉडी में ना जा पाए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद कर दें, या फिर अपने जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों में, ताकि इसकी जानकारी सब में फैले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारा अगला वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।